राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा ये 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो हम लोग बांसवाड़ा राजस्थान में ले रहे हैं, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में खास करके पहले सत्र में 2 विषय चर्चा में रखे गए हैं। एक विषय है डीलिस्टिंग का और एक विषय है 5वीं एवं 6वीं अनुसूची का। तो साथियों, प्रमुख 2 विषय है और पहला सत्र हम लोगों को 3 बजे समाप्त करना है। और इस पहले सत्र में हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, वर्तमान में देश के हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। कल तक हिंदू मुसलमान के नाम पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के, कांग्रेस, बीजेपी के लोग हम लोगों को आपस में लड़ाते थे। पामसेप ने 45 साल में जो जागृति इस देश में लाई और जो सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो चला, 45 साल से जो आंदोलन चल रहा है, उसकी बदौलत आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का, आज वो विफल हो रहा है, विफल हो चुका है। और कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को आज हिंदू मुसलमान का फसाद करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का मैन पावर उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 45 साल में जो जागृति हम लोगों ने जो लाई, उस जागृति का ये नतीजा है कि आज ब्राह्मणों को फसाद करने के लिए मैन पावर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए वर्तमान में ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए उन्होंने डीलिस्टिंग का कार्यक्रम इस देश में चर्चा में लाया। बहुत सारे लोगों को डीलिस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है। एक है जो आरएसएस ने डीलिस्टिंग का कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में खास करके रैलियां निकाली, और एक पामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है जो डीलिस्टिंग के विरोध में हम लोग ये षड्यंत्र लोगों को बता रहे हैं। साथियों, ये डीलिस्टिंग का मामला एक्चुअल क्या है ये हम लोगों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। डी का मतलब है डिलीट और लिस्ट का मतलब है जो आर्टिकल 342 में आदिवासियों को अनुसूचित जनजातीय पहचान संविधान में मिली, उस अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में से जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया, उन आदिवासियों को वो लोग उन लिस्ट में से निकालना चाहते हैं। ये है डीलिस्टिंग। उसका नाम उन्होंने दिया डीलिस्टिंग, और ये अंग्रेजी शब्द होने की वजह से बहुत सारे आदिवासियों को, जो हमारे गांव देहात में जो निवास करते हैं, भोले भाले जो आदिवासी है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये डीलिस्टिंग का मैटर अभी देश भर में हम लोग चर्चा में लाए हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को भी ये डीलिस्टिंग क्या है ये चीज समझ में नहीं आई है।
साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है ये विषमता के आधार पर खड़ा है, कर्मकांड के आधार पर खड़ा है, पाखंड के आधार पर खड़ा है, उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है। इसलिए हमारे लोगों ने ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पर लात मारी और हमारे लोगों ने समानतावादी धर्म स्वीकारे। बंगाल में दार्जिलिंग एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है, खानदेश की धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, वहां पे तलवी नाम की आदिवासी जमात है, पूरी मुस्लिम बनी हुई है, इस्लाम धर्म को स्वीकारे है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर जो आदिवासी है, ईसाई बने हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो ब्राह्मणों ने आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए ये डीलिस्टिंग का कानून वो लोग बनाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, डीलिस्टिंग का कानून बनाने के लिए, ताकि जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको प्रभाव शून्य कर दिया। संविधान पूर्णतः खत्म हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है और वो अधिकार है सिर्फ बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जिस दिन बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा उस दिन संविधान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही अधिकार बचा हुआ है। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि डीलिस्टिंग कानून बनाकर जो अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जो आदिवासी जनजातियां हैं उनको वो लिस्ट में से कम करना चाहते हैं। और भोले भाले आदिवासियों को खास करके आरएसएस के लोग भड़का रहे हैं कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं तो फिर उनको शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो क्रिश्चियन बने हुए हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसा प्रोपेगेंडा वो आदिवासियों में साथियों बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जो बातें आपको बताई जा रही है। साथियों, अगर धर्म की बात करें तो हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा की और जानकारी के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले, तथाकथित आजादी के पहले, जब अंग्रेजों का राज भारत में था और अंग्रेज काल में जब जाति आधारित गिनती होती थी तो पहली गिनती अंग्रेज काल में 1871 में हुई और तब आदिवासियों के लिए अंग्रेज काल में 1871 की गिनती में अदर रिलीजियन ये शब्द प्रयोग किया गया। फिर हर 10 साल बाद गिनती होती है, फिर 1881 में गिनती हुई, तब एबोरिजिनल शब्द आदिवासियों के लिए कहा गया। फिर 1891 में गिनती हुई, तब फॉरेस्ट ट्राइब ये शब्द प्रयोग कहा गया। फिर 1901 और 1911 की गिनती में प्रिमिटिव ट्राइब शब्द कहा गया और 1921 और 1941 के गिनती में एनिमिस्ट शब्द कहा गया और 1941 और 1951 के गिनती में शेड्यूल ट्राइब ये शब्द प्रयोग साथियों आदिवासियों के लिए कहा गया। मतलब अंग्रेज काल में और तथाकथित आजादी के पहले गुलाम भारत में अंग्रेज जो गिनती करते थे उन गिनती में आदिवासियों के लिए हिंदू शब्द का कहीं पर भी नाम अंग्रेज काल में लिखा नहीं गया, ये दस्तावेज है। लेकिन देश आजाद हुआ, हमें बताया गया देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का इस देश का विदेशी जो है वो हुक्मरान हुआ और उसने 51 के बाद में आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम शुरू किया और खास करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ये काम शुरू किया आदिवासियों में हिंदू बनाने का। जो आदिवासी नेचर को मानने वाला था, प्रकृति पूजक था, जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानता था, जिसकी कस्टमरी लॉ अलग थे, उन आदिवासी
आदिवासियों में आर्टिफिशियल भगवान इन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पहुंचाना शुरू किया, जिसका जिक्र डॉक्टर हीरा मीना मैडम ने किया। ये 1951 के बाद का डेवलपमेंट है और अभी आरएसएस ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया। ये आरएसएस ने बनाया हुआ मंच है। आप लोगों को बता रहे हैं कि जनजातियों की सुरक्षा करने के लिए ये मंच बनाया, लेकिन वो जनजाति की सुरक्षा करने के लिए ये मंच नहीं बनाया, बल्कि जनजाति की जो लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की, उस लिस्ट में से आदिवासियों को कम करने का, खत्म करने का कार्यक्रम ये अनुसूचित जनजाति मंच के, सुरक्षा मंच के माध्यम से आज आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। और विशेष रूप से आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत खास बात, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन आदिवासियों को मिला नहीं है। आदिवासियों को रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स शेड्यूल ट्राइब। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। जब धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो डीलिस्टिंग का जो मामला आ रहा है, ये डीलिस्टिंग का मामला आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है और हिंदू बनाकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम इस देश में आरएसएस के लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूँ, उसका प्रचार कर सकता हूँ। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 ने मुझे दी है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन धर्म के आधार पर मेरा ट्राइबल स्टेटस कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ना सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, ना देश का राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। ये ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर डीलिस्टिंग लागू होगी और कानून बनेगा तो आर्टिकल 15 का बहुत बड़ा वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 ये कहती है कि इस भारत के किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जात, वंश, लिंग, प्रांत, भाषा, बोली, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में मतभेद नहीं किया जाएगा। ये अधिकार आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। अगर डीलिस्टिंग अगर लागू हुआ तो साथियों, आदिवासियों की जो संख्या आज वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 7.5% कह रही है, जाति आधारित गिनती अभी तक भारत में नहीं हुई है। तथाकथित आजाद भारत में अगर गिनती होगी तो आज करीबन 9% आदिवासी भारत में होंगे। गिनती अगर होगी तो अभी 7.5% जो आंकड़ा बताया जा रहा है, 7.5% में सिर्फ शासन प्रशासन में सिर्फ 4.7% आदिवासी साथियों शासन प्रशासन में है देश आजादी के 75 साल में। और ये 4.7 में जो आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है वो भी इंक्लूड है। अगर डीलिस्टिंग का कानून बनेगा तो साथियों लिस्ट में से धर्म परिवर्तित आदिवासियों को निकाला जाएगा। आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, बहुत सारे नेता उनके मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर उन्होंने पढ़ाई की है। जो आज आरएसएस के लोग मिशनरी लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं कोई किसी क्रिश्चियन धर्म या मुसलमान या सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट का मैं कोई प्रचार करने के लिए आपको उदाहरण नहीं बता रहा। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साथियों, आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने कभी भी आदिवासी एरिया में स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं किया। हमारे ब्रेन का विकास करने के लिए उन्होंने कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं किया, बल्कि हमको गधे बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए इस देश में उन्होंने विभाजन और अज्ञानता बड़े पैमाने पर फैलाई, कर्मकांड उन्होंने
उन्होंने फैलाए, पाखंड उन्होंने फैलाए, ताकि हमारे समाज का बुद्धि का विकास ना हो। ये तो अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेज भारत में आए तो मिशनरी भारत में आई, और मिशनरी भारत में आई तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने एजुकेशन दिया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को शिक्षा मिली, बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा मिली। ये अंग्रेजों की देन है, ये मिशनरी लोगों की देन है कि आदिवासी एरिया में आज शिक्षा का जो प्रसार हुआ, ये मिशनरी लोगों ने दो काम बड़े पैमाने पर किया, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये आदिवासियों को शिक्षा मिल रही है, आदिवासियों के बुद्धि का विकास हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ईसाई आदिवासियों के विरोध में, धर्म परिवर्तित आदिवासियों के विरोध में साथियों ये प्रोपेगेंडा वो लोग चला रहे हैं। हालांकि ब्राह्मणों के बच्चे अभी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे ब्राह्मणों के बच्चे, और हम तो ईसाइयों के विरोध में खड़े करते हैं। तो ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, इसके दो तीन कारण। नंबर एक, आदिवासी आदिवासियों में झगड़ा निर्माण करेंगे, जैसे मुसलमानों के विरोध में घृणा निर्माण की अभी भी है, वैसे ही घृणा ईसाई आदिवासियों को लेकर हम आदिवासियों में निर्माण करेंगे। नंबर दो, आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम करेंगे, मतलब दुधारी तलवार डीलिस्टिंग में चला